बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। पेपर 2011 का है। विच एनर्जी रिसोर्सेज इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय फास्ट बॉइलिंग वाटर। कहाँ पे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं? वाटर को बॉईल करके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में बिल्कुल नहीं करते, हम इसमें वाटर यूज़ करते हैं, डैम्स पे स्टोर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वाटर की जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियर फिजन में बिल्कुल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और करते हैं इसमें कि हम जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होता है तो उसके ज़रिए जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता है रिएक्टर में, उस टेम्परेचर को, उसकी एनर्जी को, हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हुए वाटर बॉईल कर लेते हैं और उस बॉयल की जो स्टीम है उसको हम टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल हम न्यूक्लियर फिजन में करते हैं, लेकिन टाइड्स में बिल्कुल भी नहीं करते। ये लहरों की एनर्जी होती है, इसलिए हम यहाँ पे हीट नहीं यूज़ करते। वेव्स, ये भी हमारे पास, इसमें भी हीट एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑप्शन यहाँ पॉसिबल है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है गाइज। ये थोड़ा सा देख लें, MCQs था और ये ज़रा गौर से इसको देख लें। टू फार्मर यूज एन इलेक्ट्रिकली पावर्ड एलिवेटर टू लिफ्ट द बेल्स ऑफ द हाई। ऑल द बेल्स ऑफ द हाई हैव द सेम मास। ठीक है जी, मास सबका सेम है। सनसेट अप्रोचेस, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर। अब उन्होंने बताया कि उन्होंने मोटर की स्पीड जो है ना वो इंक्रीज़ कर दी है और स्पीड इंक्रीज़ करने की वजह से मोर बेल्स आर लिफ्टेड अप इन अ गिवन टाइम। और अब जो उनकी टाइम है वो कम हो गया। बिल्कुल होगा भी कम क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो हाउ डज दिस इफेक्ट द वर्क डन इन द लिफ्टिंग द ईच बेल एंड यूज़फुल आउटपुट पावर ऑफ द मोटर। अच्छा जी, अब उसमें समझ लें इस बात को थोड़ा सा। मैं पहले पावर के बारे में आपको बता दूं तो पावर का आप देख लें, पावर डिपेंड का, पावर की जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, वो किस पे है? पावर इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम। ये दो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एनर्जी ओवर टाइम भी करते हैं, वर्क डन ओवर टाइम भी करते हैं। अब वर्क डन को अगर आप याद करें तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये डिस्टेंस ओवर टाइम बेसिकली आपकी बन गई है स्पीड। अच्छा जी, जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो पावर में स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है, देखिए वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस था, मिसाल के तौर पर ये स्लोप बना हुआ था और यहाँ से वो बेल्स को ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब आपका डिस्टेंस तो सेम रहा, टाइम आपका अलबत्ता वहाँ पे अब कम लग रहा है। तो टाइम कम लगने की वजह से, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम वाला फैक्टर कम हुआ। जबकि डी वाले फैक्टर में कोई चेंज नहीं आया, फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। तो फोर्स और डी में जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वर्क डन भी कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। हाँ, अगर चेंज आ रहा होगा तो आपका टाइम टाइम आपका कम लगा है, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी? टाइम का पावर के साथ जो रिलेशन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो है इन्वर्स। तो टाइम अब कम लगा है तो पावर यहाँ पे अब आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ और देख लेते हैं पावर ज़्यादा किस में आ रही है और वर्क में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एक ही ऑप्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस, और वो है ऑप्शन नंबर डी। आप भी देख सकते हैं डी में कोई चेंज नहीं है वर्क में और पावर आपकी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नंबर 11, अ ब्रिक विद द फ्लैट रेक्टेंगुलर स्केल्स रेस्ट ऑन अ टेबल। द ब्रिक इज़ नाउ टर्न सो दैट इट रेस्ट ऑन द टेबल ऑन इट्स स्मॉलेस्ट फेस। पहले वो इस तरह से हमारे पास टेबल पे रखी है कि उसका जो बड़ा फेस है वो हमारे पास टेबल के साथ कॉन्टैक्ट में, और अब वो इस तरह से है कि उसका स्मॉलेस्ट फेस जो है वो टेबल के साथ कॉन्टैक्ट में। तो हाउ हैज़ दिस इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द फोर्स अफेक्टेड द फोर्स एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल। सिंपल सी बात है जी कि इस दोनों केसेस में जो वेट है वो तो सेम लग रहा है। तो वेट तो पहले भी जितनी फोर्स लग रही थी बाद में भी उतनी लग रही है, लेकिन प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। वो यूँ आ जाएगा कि यहाँ पे इसको देख लें आपके सामने। प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स के साथ साथ एरिया पे। फोर्स तो दोनों केसेस में सेम लग रही थी, ठीक है ना। अगर इसका वेट मैं कहूँ यहाँ पे 20 न्यूटन था तो यहाँ पर भी अब उसका वेट 20 न्यूटन ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही थी ऊपर यूनिट एरिया पे, वो यहाँ पे कम कर रही है। और यहाँ पे जो फोर्स, अब देखें एरिया यहाँ पे कम हो गया तो फोर्स यहाँ पे पर यूनिट एरिया ज़्यादा हो जाएगी। तो एरिया के साथ वैसे भी आप जानते हैं प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, और इसके लिए आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं। यूट्यूब में लेक्चर बना हुआ है प्रेशर का, वो अपलोड हुआ हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा सेकंड केस में, जबकि वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शंस पे चलते हैं, इसके कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं देख लेते हैं। तो फोर्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, नॉट चेंज, सबके प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये MCQs भी बहुत अच्छा सा MCQs है। द डायग्राम शोज द 2 मर्करी बैरोमीटर। बैरोमीटर 1 is a measuring atmospheric pressure on the day 1. Barometer 2 is a measuring atmospheric pressure on the day 2.
अब ये बात है कि जो दोनों ही एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें एक चीज़ देख लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होती है मरकरी बैरोमीटर में, वो होती है उसकी हाइट। अब अगर हाइट में आपको दिखाऊं, इसकी ये स्मॉल जो हमारे पास मरकरी बैरोमीटर, इसकी ये हाइट बन रही है 10 ठीक है ना, ये हाइट बन रही है। ये हाइट आपकी रिप्रेजेंट करती है मरकरी की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अच्छा, दूसरे मरकरी बैरोमीटर में जो हाइट बन रही है वो यहाँ से यहाँ तक की बन रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हाइट बन रही है, तो ये हाइट आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हाइट जो सेकेंड मरकरी बैरोमीटर में है वो कम आ रही है, और पहले वाले में एक्स में हाइट ज़्यादा आ रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों में डिफरेंट आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो अलबत्ता हम ये देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ नीचे बिल्कुल बॉटम तक, तो ये हाइट, इस पे जो पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है और यहाँ पे जो हाइट लग रही है, ये हाइट दोनों की सेम है। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट एक्स और वाई पे अप्लाई होने वाला प्रेशर, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है, तो इसलिए ये जो पॉइंट एक्स है, मैंने इसको सर्कल भी कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, दोनों पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो सेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर जो लिक्विड की हाइट है वो दोनों केसेस में सेम आ रही है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है हमारे पास। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द डे 1 इज़ लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द डे 2। बिल्कुल भी नहीं, आपने देख लिया था डे 2 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द डे 1 इज़ द सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द डे 2। बिल्कुल भी नहीं, ये भी आप देख लें, दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है रॉन्ग है। द प्रेशर एट द पॉइंट एक्स इज़ लेस, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि सेम हो सकता है। और आई थिंक ये फोर्थ ऑप्शन वही बात है जो जस्टिफाई करने जा रहा है। द प्रेशर एट द पॉइंट एक्स इज़ द सेम एज द प्रेशर एट द पॉइंट वाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।